हाय एवरीवन, आप सभी को और एक नया वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ कौन सा लेना आपके लिए बेटर है उसका हम कंपेयर करेगा। किस में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वो आज दिखाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मेरा म्यूचुअल फंड का ऐप्स ओपन कर लेता हूँ, फिर इधर पहले ईटीएफ दिखाता हूँ। ठीक है, इधर से आप थोड़ा स्क्रॉल करेगा तो ईटीएफ दिखाई देगा। इधर देखिए ईटीएफ आ गया, ईटीएफ में आ गया। फिर इधर दिखा रही है, देखो इंडेक्स ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, सेक्टरल ईटीएफ है, डेथ ईटीएफ है, ग्लोबल ईटीएफ है, अदर्स ईटीएफ है। एक कैटेगरी है, इसको पहले समझो। ये इंडेक्स ईटीएफ है। निफ्टी 50 में जो स्टॉक रहता है वो इंडेक्स है। इंडेक्स ईटीएफ मतलब हमारा स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी का जो इंडेक्स का जो ईटीएफ है वो इधर इंडेक्स ईटीएफ दिखा रही है। फिर इधर गोल्ड का, गोल्ड मतलब सोना का जो गोल्ड है, गोल्ड जो रहता है उसका ईटीएफ है। ठीक है, और इधर सिल्वर जो हम लोग जो रुपा उसको सिल्वर बोलता है, इधर सिल्वर जो बोलता है इसको वो सिल्वर का ईटीएफ है। ठीक है, और इधर देखिए सेक्टरल ईटीएफ है। सेक्टरल मतलब जो सेक्टर मतलब हॉट टाइप का जो सेक्टर रहता है ना, समझो पावर सेक्टर है, ये मेटल सेक्टर है, और इधर आया आईटी सेक्टर है। ये जो सेक्टर रहता है ये सेक्टर का ईटीएफ है। ठीक है, फिर इधर ग्लोबल अच्छा सेक्टर का मतलब डेथ ईटीएफ है। डेथ का मतलब एफडी का जैसा डेथ रिटर्न देता है। डेथ का रिटर्न भी ज़्यादा नहीं देता है। ठीक है, इसका अगर आप 1 ईयर का रिटर्न चेक करके देखिए 4% 5% का आसपास, इससे ज़्यादा देता है नहीं। फिर ग्लोबल ईटीएफ देखिए, ये अच्छा है। ये अमेरिका में जो इधर बैठ के इन्वेस्ट कर सकती हो वो गोल्ड ईटीएफ मतलब ग्लोबल ईटीएफ पे जाना चाहिए। देखिए मॉन 100 का मतलब मॉन 100 मतलब नैस्डैक, अमेरिका का जो नैस्डैक का जो इंडेक्स है उसका ईटीएफ है मॉन 100। ठीक है, और एक ईटीएफ है S&P 500 जो 500 कंपनी है। 500 जो कंपनी है वो है S&P 500, ये वाला। ठीक है, इसका भी रिटर्न चेक करेगा तो 1 ईयर का 27, 3 ईयर का 140, 44, 5 ईयर का 186 और ऑल में जाएगा तो 189। ये ग्लोबल ईटीएफ है। और ये अदर्स, पूरा जो जितना ईटीएफ है वो इधर शो कर देगा, अदर्स ईटीएफ है। ठीक है, ये ईटीएफ आप लोग समझ लिया। और ईटीएफ कैसे खरीदते हैं वो एक बार दिखा देता हूँ। इंडेक्स ईटीएफ पे गया। ठीक है, इधर देखिए, इधर HDFC स्मॉल कैप 250 ईटीएफ है। ठीक है, इसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझो इधर बाय पे क्लिक किया, फिर इधर क्वांटिटी डाला 1000 क्वांटिटी, फिर इधर प्राइस आ गया, कितना प्राइस पे चल रही है। मार्केट के करेगा तो ये मार्केट हो जाएगा, लिमिट में करेगा तो ये लिमिट। मार्केट में सिलेक्ट किया, फिर इधर स्क्रॉल किया, थोड़ा उठाया, या देखिए कितना फंड लगेगा, 1,86,360 रुपीज़। ठीक है, इतना पैसा लगेगा। इसको वो इधर दिखा रही है OPT पे लेटर, मतलब इसमें फंड नहीं है, इसके लिए ऐसा दिखा रही है। तो फंड होता तो इधर से पे कर देता था। मार्केट जब ओपन होता था, मतलब जब ओपन रहता था तभी इसको पे कर देगा तो ये पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझो मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट कितना बजे तक चालू रहता है, सुबह 9:15 से दोपहर को 3:30 बजे तक। ठीक है, तो समझो 9:15 को आप इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, डेली में करेगा तो आप जितना दिन चाहो रख सकते हो। इंटरडे करेगा तो आपको 3:15 से पहले देना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर आपको ऑटोमेटिक कट कर देगा, फिर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेता है। ठीक है, कट करने के लिए 30-40 रुपया लेता है। ठीक है, और इधर पे लेटर करेगा तो पे लेटर का मतलब आपको देखो पैसा 5 गुना लिवरेज आपको एंजल 1 देगा, और आपको इतना ही लगाना पड़ेगा। समझो 1000 क्वांटिटी आप ले रही हो तो 1,86,000 देना पड़ेगा, और इधर पे लेटर में जाएगा तो ओनली 37,000 आप देगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गया।
कैश में डिलीवरी में लेना ही सबसे बेटर चीज़ है। इसको क्या ऐसे बाय करते हो वो दिखा दिया। फिर इधर म्यूचुअल फंड में जाता हूँ। म्यूचुअल फंड देखो एटीएम में भी इन्वेस्ट करना बेटर है, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करना बेटर है। पहले आपको ये मैं रिटर्न दिखाता हूँ किसमें ज़्यादा रिटर्न देता है, फिर आप वो डिसाइड करके जाइए। अगर आप ईटीएफ लेना चाहते हो तो ईटीएफ 2-3 अच्छा ईटीएफ मैंने बोला, वो आप लोग स्टडी कर सकते हो। मैं सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। कौन सा ईटीएफ बोला और एक बार दिखा देता हूँ। क्या क्या बोला, इंडेक्स पे गया, इधर देखिए HDFC 250, इसका कोड नेम है HDFC स्मॉल 250, इसका कोड नेम है। और एक ETF है, इधर देखिए मिड कैप ETF है, मिड 150-20, ये इसका कोड नेम है। ठीक है, इसका भी रिटर्न मैं अभी दिखाता हूँ कितना क्या रिटर्न देता है। इधर देखिए 3 ईयर में 60%, 5 ईयर में 118%, ऑल में जाएगा तो 290, ठीक है, 290% रिटर्न दिया। ठीक है, ये 2 ETF लिया और एक समझो ग्लोबल का ETF, ग्लोबल 2 लेगा वो भी चलेगा, ग्लोबल 1 लेगा वो भी चलेगा, आपका हिसाब से आपको लेना चाहिए। ठीक है, और इधर देखिए मॉन 100, ये इसका कोड नेम है। समझो ये तीनों ETF आप ले सकते हो। फिर आप म्यूचुअल फंड में जाओ। मेरा भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ही है क्योंकि म्यूचुअल फंड बेटर है। म्यूचुअल फंड मेरे को क्यों अच्छा लगता है वो भी दिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड ETF को बीट करता है। ठीक है, उसमें फंड मैनेजर रहता है, फंड मैनेजर उसको नॉलेज है, वो देखता है कौन सा स्टॉक ऊपर भागेगा, कौन सा स्टॉक नीचे उतरेगा, जो नीचे उतरने जो डाउन होगा उसको काट देता है, जो ऊपर चढ़ता है उसको बाई कर लेता है। फंड मैनेजर का यही काम है। ठीक है, इसके लिए उसमें रिटर्न ज़्यादा देता है। और ETF में क्या होता है, ETF में कंप्यूटर के थ्रू चलता है। ठीक है, कंप्यूटर तो इंसान नहीं बनाया, तो इंसान से ज़्यादा दिमाग तो कंप्यूटर का है नहीं। फिर इसके लिए मेरे को तो जो फंड मैनेज करता है उसको ही अच्छा लगता है, फिर मैं इसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, इधर देखिए आपका अगर एज कम है तो आप स्मॉल कैप में जाना चाहिए क्योंकि स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न है। स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना चाहिए। ठीक है, इधर म्यूचुअल फंड कितना कैटेगरी में होता है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। कितना कैटेगरी है, इधर देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी है। इधर पूरा स्मॉल कैप आ जाएगा, पूरा स्मॉल कैप का जो जितना कंपनी है इधर आ जाएगा। स्मॉल कैप का जितना फंड है, HDFC स्मॉल कैप है, कॉन्ड स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, कोटक स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, इन्विक्सो स्मॉल कैप है, सब स्मॉल कैप फंड है। फिर इधर मिड कैप पे जाएगा तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, HDFC मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड है, कॉन्ड मिड कैप फंड है, SBI मिड कैप फंड है, कोटक मिड कैप फंड है। ये सब मिड कैप का कैटेगरी है। ठीक है, और इधर सेक्टरल में जाएगा तो ये सब सेक्टरल म्यूचुअल फंड है। ठीक है, समझो ये PUC है, आदित्य बिरला सन लाइफ PUC है, SBI PUC है, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा है। ये सब सेक्टरल में ज़्यादा रिटर्न देता नहीं और सेक्टरल उतना खास भी नहीं है। और इधर देखिए लार्ज कैप आया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, SBI लार्ज कैप, HDFC लार्ज कैप, आदित्य बिरला सन फार्मा लार्ज कैप, कोटक लार्ज कैप फंड है। तो इधर सब लार्ज कैप के कैटेगरी का फंड है। ठीक है, तो इतना कैटेगरी का फंड होता है। और भी है, इधर देखिए इंडेक्स फंड भी होता है। ठीक है, इधर देखिए इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल BSE वैल्यू इंडेक्स फंड है, निपॉन इंडिया इंडेक्स 150 इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से बेटर ETF लेना ही बेटर है। ठीक है, इंडेक्स फंड ETF बेटर दोनों एक ही है। इधर म्यूचुअल फंड में थ्रू में जाएगा तो इसमें आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा और उधर जाएगा तो 0.5%, 0.03% उधर ETF में कम है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो मेरे को आपका एज अगर कम है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना चाहिए। ठीक है, और इधर ऐसा और कुछ नहीं है, बस यही है। मेरा ख्याल से स्मॉल कैप में जाना चाहिए। तो मैं एक बार कंपेयर करके दिखाता हूँ किसमें कितना रिटर्न बनता है अगर आप इन्वेस्ट करता है तो ETF और म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ। तो चलिए, मैंने
गूगल फाइनेंस में आ गया। इधर देखिए मैं 2 फंड सर्च किया, एक ETF सर्च किया, एक म्यूचुअल फंड सर्च किया। इधर देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड सर्च किया, और इधर देखिए हाँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, और इधर क्या सर्च किया, और एक ETF सर्च किया, HDFC 250 ETF सर्च किया। इधर देखिए पहले 1 मंथ का रिटर्न देखिए, ठीक है। 1 मंथ में आपको रिटर्न मिला। आप ETF में अगर इन्वेस्ट किया होता 4% और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता 5%, 1% देखिए ज़्यादा मिला, ठीक है। 6 महीने में अगर 6 महीना का अगर इन्वेस्ट हो गया होता तो इधर 14%, इधर भी 14%, ठीक है। और ये ईयर पे मतलब ये अभी जो 26 चालू है, 26 ईयर में निपॉन इंडिया दिया 12%, 12%, और HDFC ने दिया 10%, ठीक है। अगर टोटल 1 ईयर का चेक करेगा तो निपॉन इंडिया में मिला 11% और HDFC में मिला 8% के आसपास, ठीक है। और 5 ईयर का अगर रिटर्न चेक करें तो 5 ईयर में अभी तक वो ETF हुआ नहीं, ठीक है। 5 ईयर से पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड था। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मिला 156%, ठीक है, और इसमें मिला 104%, ठीक है। 104% और 156%। और मैक्स करेगा तो मैक्स तो करना अच्छा, मतलब कुछ नॉलेज, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो फंड उतना दिन चालू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दोनों स्मॉल कैप में मैंने कंपेयर किया, स्मॉल कैप फंड देख लिया। फिर इसके बाद दिखाता हूँ मिड कैप पे, ठीक है। तो देखिए अभी मिड कैप कैटेगरी पे आया, ठीक है। मैंने कौन सा फंड लिया, मतलब एक म्यूचुअल फंड लिया या ETF लिया। इधर जो ETF है उसका नाम है मिड 150-20, और जो मिड कैप का जो मतलब म्यूचुअल फंड है उसका नाम है HDFC मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, ठीक है। 2 फंड ले लिया। फिर इधर आप रिटर्न चेक करें तो 1 महीने में रिटर्न आपको मिला इधर 3% ETF पे, और म्यूचुअल फंड पे मिला 4%। फिर इधर 6 ईयर का अगर रिटर्न 6 महीने का रिटर्न चेक करेगा तो 7.31%, और इधर 5.21%। इधर 6 ईयर का में थोड़ा कम मिला, और अभी 26 ईयर में आपको मिला 5.3%, और HDFC ने दिया 5.14%, ठीक है। 1 ईयर में आपका अगर रिटर्न मिला ETF पे 9.60%, और म्यूचुअल फंड पे मिला 10.57%। 5 ईयर का अगर आप रिटर्न चेक करेगा तो 5 ईयर पे देखिए, 5 ईयर पे म्यूचुअल फंड ने दिया 158%, और मिड कैप जो ETF दिया 1.128%, 1.128% दिया, ठीक है। और मैक्स पे अगर आप चेक करेगा तो मैक्स इतना दिन हुआ नहीं, 5 ईयर में चेक करेगा तो वही सबसे बेटर है, ठीक है। तो देखिए दिखा दिया। तो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने अभी ऑन ऑफ करता हूँ, हाँ देखिए ऑफ हो गया। तो सबसे मैंने दिखाया सबसे रिटर्न किस में देता है, जो मैनुअल फंड को मैनेज करता है, ठीक है, उसमें रिटर्न ज़्यादा देता है। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको ऐसा कंपेयर करना चाहिए, इसमें आपको इन्वेस्ट करेगा तो वो बेटर है, ठीक है। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।